बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, तो आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखना है शुरू से लेके एंड तक। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आयनिक बॉन्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब आयनिक बॉन्ड पे ना डायरेक्टली आने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट आयन। आयन क्या होता है, फिर आयन की दो टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और उनको आप कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आयन को देख लेते हैं कि आयन क्या होता है। अब आयन आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन आयन इज ए चार्ज्ड स्पीशी। एक ऐसी केमिकल स्पीशी होती है जिस पे कोई चार्ज होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम, किसी भी एटम से बनती है, और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप्स ऑफ एटम्स, या एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है। मीन्स के एक एटम पे चार्ज हो सकता है, या एक से ज्यादा एटम्स का जब ग्रुप हो तो ओवरऑल उस पे भी कोई चार्ज हो सकता है। बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बनता कैसे है, जब किसी भी स्पीशी में से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं या उस स्पीशी में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लो कि जब किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लें, ठीक है, तब उस सब्सटेंस के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये आयन है। ठीक है, अब जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब आपने याद क्या चीज रखनी है, याद आपने ये रखना है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, मींस के सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करते हैं अपने आप से। ठीक है, जैसे देखो पॉजिटिव को अगर आप करीब लेकर आओगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह से नेगेटिव को जब एक दूसरे के करीब लेकर आओगे तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव को आप करीब लेकर आओ तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें शादी होती है ना, तो लड़के और लड़की की शादी होती है। ठीक है, लड़की या लड़के की नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आयन की टाइप्स की। आयन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हो आप कैट आयन और एक को बोलते हो आप एन आयन। ठीक है, देखो चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब उस चार्ज की बेस पे हमने इस आयन को डिवाइड किया हुआ है दो टाइप्स में। एक को हम लोग बोल रहे हैं कैट आयन और एक को हम लोग बोल रहे हैं एन आयन। अब ये कैट आयन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, एन आयन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये अब हम देखेंगे। ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कैटाइन को। कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटाइंस। अच्छा, ऐसे आयंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको कैटाइंस बोलते हैं। अब कैटाइन बनता कैसे है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन ए मेटल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की।
जब कोई भी मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्जेस की कमी हो रही है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इट मीन्स के पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दे लूज वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एंड डू नॉट लूज एनी प्रोटॉन। अच्छा, आप देखें, याद रखें, अब ये जो मेटल्स होती हैं ये बेसिकली इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की। इसी को बेसिकली आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर सकता है, लेकिन याद रखना कि कोई भी एटम प्रोटॉन लूज नहीं करता, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक हो गया? Therefore, they possess a net positive charge। इसीलिए इन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि देखो, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो नहीं रिमूव हो रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो एक एटम पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के लूज होने से कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। यहां पर हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन में एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हम लोग यहां पे किस चीज की देख रहे हैं? हमने बनाना है सोडियम कैटाइन। मीन्स के सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाइन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेटल एटम्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जिसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अगर हम सोडियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 होता है, फॉर्म्स Na पॉजिटिव, सोडियम का आयन बनता है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है। ठीक है, अब आप देखो कि यह है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। अब आप देखो कि इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11। तो पहले शेल में तो आ गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको यहां पे रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला देखो, ये जो रोटेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बचा ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ये किसी एटम से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं और ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी एटम का अगर एक शेल होता है तो वो अपने शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कोशिश करता है, जिसको आप बोलते हैं डुप्लेट। मीन्स के वो एटम डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, अब यहां पे अगर किसी भी एटम के पास एक से ज्यादा शेल्स हैं तो वो उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कोशिश करता है, जिसको आप ऑक्टेट बोलते हो। ठीक है, कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए लाइक नोबल गैसेस। ठीक है, जो 8 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, या जिसको आप 0 ग्रुप भी बोलते हो, एंड वाला ग्रुप जिनको आप नोबल गैसेस बोलते हो। ठीक है, उस तरह से हर एटम स्टेबल होना चाहता है।
अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले किसी से, या ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये आसान चॉइस की तरफ जाता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है। कैसे करता है देखते हैं। जैसे देखो, इसका हमने न्यूक्लियस बना लिया, एटॉमिक नंबर इसका है 11। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसलिए हमने प्रोटॉन 11 कर दिए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके न्यूक्लियस में, हम मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो 12 आता है। तो इट मीन्स के न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके न्यूक्लियस में, 12 हो गए। ठीक हो गया। ये इसका हमने बना लिया पहला शेल, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। फिर ये बनाया हमने इसका दूसरा शेल, दूसरे शेल में हमने ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ठीक है, फिर बनाएंगे हम इसका थर्ड शेल, और उसमें हमने ये 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया सोडियम का स्ट्रक्चर। अगर मैं इस सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, कैसे करूंगा, ये देखो, ये सोडियम था ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये मैं कर देता हूं रिमूव। गया। जब मैंने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसका ये शेल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ओवरऑल इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये सोडियम आयन बन गया। ठीक हो गया जी। सो ये आपने देख ली सोडियम आयन की फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एनाइन की तरफ। एनाइन क्या होता है, ऐसा आयन होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स आर कॉल्ड एनाइन्स। ठीक है। अब एनाइन्स बनते कैसे हैं, दे आर फॉर्म्ड व्हेन ए नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, क्योंकि अगर आप 6-7 ग्रुप की बात करें तो उनके वैलेंस शेल में 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 6 ग्रुप वालों के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ग्रुप वालों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो नॉन मेटल्स होती हैं। दे गेन 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। अब वो भी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। Therefore, they possess a net negative charge. इस वजह से उन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके जी, अब हम लोग यहां पे देखेंगे एग्जाम्पल। किस चीज की एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन की एग्जाम्पल। ठीक है, जिसको आप एनाइन बोलेंगे क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो उन पे नेगेटिव चार्ज आता है और एनाइन की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17 और मैस नंबर है 35, वो Cl नेगेटिव आयन बनाता है। कैसे, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, अब आप अगर क्लोरीन को देखो, जिसका एटॉमिक नंबर 17, मैस नंबर 35, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास भी ना 2 चॉइसेस होती हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, लूज कर दे, तो इसका ये थर्ड शेल खत्म हो जाएगा, 2 शेल बच जाएंगे इसके, और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। सेकंड चॉइस क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये थर्ड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे।
ठीक है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या करता है, नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कैसे लेता है वो हम देख लेते हैं। ਹੁਣ देखो ये हमने क्लोरीन का न्यूक्लियस बना लिया जिसमें प्रोटॉन्स 17 और न्यूट्रॉन्स 18, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन 17 हो गए। मैस नंबर में से जब आप एटॉमिक नंबर माइनस करते हो तब आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि 18 हो गए, 18। पहले शेल बनाया हमने इसका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। दूसरा शेल बनाया उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तीसरा शेल बनाया उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो ये हमारे पास आ गया क्लोरीन का स्ट्रक्चर। अब देखो हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन करवाना है ऐड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +1 इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये था जी क्लोरीन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये क्लोराइड आयन बन गया आपके पास। ठीक है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने देख ली फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड एनाइन। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आयनिक बॉन्ड की। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन forms a bond with a negatively charged ions and one atom transfers electrons to another। देखें, जब एक एटम जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जब बन जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया, और इस तरह से उनकी जो आपस में बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कि आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक, चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया। जैसे देखो हमने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाए। ठीक है, तो यहां पे मैं दोबारा से सोडियम जिसके मैं इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह हम बना लेते हैं क्लोरीन को जिसके इलेक्ट्रॉन्स में डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन करना है लूज और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो ये जो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। क्लोरीन इसको ले लेगा। ठीक है, बनेगा कैसे कि ये सोडियम, ये क्लोरीन और ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये आ गया क्लोरीन के वैलेंस शेल में। ठीक है, तो जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये शेल तो खत्म हो गया इसका। ठीक है, ये जो थर्ड शेल है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओवरऑल इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये बन गया सोडियम का आयन और ये बन गया क्लोरीन का आयन। तो जब ये आयन्स बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आयन्स बनने के बाद सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से,
और ये बॉन्ड जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जब NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, तो ओवरऑल जो सोडियम क्लोराइड होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अलग अलग जब सोडियम और क्लोराइड आयन की अब बात करें, उन पे तो होता है पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे और नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे। जब वो जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तब उनका चार्ज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। सो ये तो देख लिया जी आपने आयनिक बॉन्ड। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयन्स क्या होते हैं, आयन की जो दो टाइप्स पढ़ी है आपने, कैट आयन्स और एन आयन्स, वो कैसे बनते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। जे ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।